जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 26वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप चातुर्मास महात्म्य में 26वां अध्याय सुनेंगे। आज चातुर्मास का 26वां दिन है। आप सुन रहे हैं श्री चातुर्मास महात्म्य, जिसमें भगवान के भिन्न भिन्न आख्यानों का वर्णन आता है। जो कोई इनको सुनता है, नारायण कहते हैं कि उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि चातुर्मास के समय पर जो चातुर्मास महात्म्य सुनता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। चातुर्मास महात्म्य में भिन्न भिन्न अभी तक आपने वृतांत सुने। उसमें भगवान नारायण का वृतांत आया, किस प्रकार से नारद मुनि को जब घमंड हो गया था तो वो कैसे दूर हुआ, उसका वृतांत आया। नारद मुनि किस प्रकार से प्रभु शरण में गए, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाने गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मुक्ति चाहते हो कि आपका ज्ञान बढ़े तो बद्री का आश्रम जाओ। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बद्री का आश्रम पर जब देवऋषि नारद पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट हुई नारायण से, और नारायण ने देवऋषि नारद का जीवन बदल दिया। उन्हें वहाँ अनेकों प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हुई, इससे वो महान देवऋषि नारद बने। चातुर्मास महात्म्य में कल वर्णन आरंभ हुआ है अयोध्या और भगवान श्री रामचंद्र का, जो कि एक प्रकार से अयोध्या महात्म्य के नाम से भी पुराण में जाना जाता है। क्योंकि चातुर्मास महात्म्य में भगवान के भिन्न भिन्न अध्याय, भिन्न भिन्न वृतांत आते हैं। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे, आज का वृतांत आरंभ करेंगे, कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव अवश्य आप पर कृपा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे व्रत आदि आपको करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना, तो वहाँ एक घंटी का निशान भी आपको दिखाई देगा। उस बेल आइकन को, घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं, तदोपरांत माँ सरस्वती की वंदना और अन्य सभी प्रमुख जनों की वंदना करते हुए अध्याय आरंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बोलिए चातुर्मास की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं चातुर्मास महात्म्य में 26वें दिन का वृतांत, 26वां अध्याय। जब वह श्रेष्ठ ऋषिराज 3 रात्रि तक अयोध्या में रुके और वहाँ तीर्थ यात्रा पूरी करके उन्होंने महान अयोध्या नगरी की स्तुति की और वहाँ से प्रस्थान किया। उसे अत्यधिक प्रसन्नता से चमकता हुआ देख श्री कृष्ण द्वापायन व्यास ने उससे पूछा कि उसके इस अत्यंत प्रसन्नता का कारण क्या है। तब व्यास ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप कहाँ से लौट रहे हैं?
श्रेष्ठ मुनि, आप इस समय परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आपको यह परम आनंद किस कारण से प्राप्त हुआ है? हे ब्राह्मण, मुझे बताइए। आपकी प्रसन्नता देखकर मेरा हृदय अत्यंत ही प्रसन्न हो रहा है। तब ऋषि अगस्त्य ने कहा, यह तो महान आश्चर्य है। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। हे तपस्वी, अयोध्या की शोभा देखकर आज मुझे यह परम आनंद प्राप्त हुआ है। अगस्त्य के वचन सुनकर व्यास जी ने ऋषि से कहा, हे पावन, मुझे महान नगरी अयोध्या की महिमा, उसके रहस्यों और श्रेष्ठ गुणों सहित यथार्थ रूप से और विस्तार से बताइए। तीर्थ यात्रा की विधि क्या है? तीर्थ कौन कौन से वहाँ पर हैं? और यात्रा करने की विधि क्या है? कैसे अयोध्या की यात्रा करनी चाहिए? वहाँ स्नान करने से क्या लाभ होता है? हे महामुने, वहाँ दिए गए दान का क्या लाभ है? हे वाक्पटु पुरुषों में श्रेष्ठ, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार से जब व्यास जी ने प्रेम पूर्वक पूछा और अनुरोध किया तो ऋषि अगस्त्य ने कहा, अगस्त्य कहते हैं, हे तपस्वी, आपकी बुद्धि धन्य है, क्योंकि आप अयोध्या की महिमा के विषय में पूछताछ कर रहे हैं। आ अक्षर ब्रह्म का सूचक है। ये आ अक्षर जो है वो ब्रह्म का सूचक है। अयोध्या में जो आ आता है और जो या अक्षर आता है वह विष्णु का सूचक है। अयोध्या में या आता है ना, अयोध्या। और जो धा आता है वह ध अक्षर रुद्र का एक रूप है। इसी से अयोध्या नाम प्रकाशित होता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के नाम से बनी है ये अयोध्या। क्योंकि यह नगरी छोटे छोटे पापों के साथ साथ ब्राह्मण हत्या जैसा जो बड़ा पाप है उससे भी मुक्ति दिला देती है, इसलिए इसे अयोध्या कहा जाता है। अर्थात यह नगरी पापों से परे है। हे ब्राह्मण, यह विष्णु की प्रथम नगरी है। यह पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती। पृथ्वी पर पुण्य देने वाली यह नगरी विष्णु के चक्र सुदर्शन पर स्थित है। हे तपस्वी, इस नगरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? यहाँ स्वयं भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। पवित्र स्थान इस प्रकार स्थित हैं। यहाँ से शस्त्रधारा से प्रारंभ होकर और 1 योजन की दूरी पूर्व भाग बनाती है। इसी प्रकार पश्चिम में भी 1 योजन तक समता की सीमा है। दक्षिण और उत्तर में सरयू और तमसा सीमा बनाती हैं। पवित्र स्नान की यही स्थिति है। यहीं पर हरि का गर्भगृह है। कहा जाता है कि विष्णु का यह नगर मछली के आकार का है। हे ब्राह्मण, इसका सिर पश्चिम में गोप्ता और असित के बीच है। इसकी पीठ पूर्व में और इसका मध्य भाग उत्तर से दक्षिण की ओर है। हे परम भाग्यशाली, इस नगरी में भगवान विष्णु हरि निवास करते हैं। उनकी शक्ति पहले से ही अति प्रसिद्ध है। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य ने व्यास जी को इस नगरी के बारे में बताया। व्यास ने कहा, हे पवित्र प्रभु, आप जिन भगवान को विष्णु हरि कहकर महिमा मंडित करते हैं उनकी शक्ति क्या है? उनकी शक्ति बताइए। हे मुनियों में सिंह, वे किस प्रकार प्रसिद्ध हुए? मुझे विस्तार पूर्वक यह सब बताइए कि उन्होंने प्रसिद्धि कैसे पाई, क्या उनकी महिमा है, क्या उनकी शक्ति है। तब श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्य भगवान विष्णु के इस अवतार का वर्णन आरंभ करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। अगस्त्य कहते हैं कि पूर्व काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेदों और वेदांगों के सार के ज्ञाता थे। वे पवित्र और पुण्य कर्मों में लीन रहते थे। सदा ही पवित्र कर्म करते थे और पुण्य कर्म करते थे। वे नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करते थे। वे विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। वे श्रेष्ठ वैष्णव एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए अयोध्या आए। वीर ब्राह्मण शर्मा ने सोचा कि विष्णु अवश्य ही वहां प्रत्यक्ष और साक्षात उपस्थित होंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने तपस्या आरंभ की। उन्होंने हरी जड़ों और फलों को अपना आहार बनाया
और उन्हें अपना आहार बनाकर तपस्या आरंभ कर दी। ग्रीष्म ऋतु में 5 अग्नियों के बीच बैठकर तपस्या करते थे। वर्षा ऋतु में उनके पास वर्षा से बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। शीत ऋतु के आरंभ में वे उत्तम सरोवर में पवित्र स्नान करते और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उन्होंने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया था और अपने मन को अशुद्धियों से मुक्त कर रखा था। वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो अयोध्या आए और उन्होंने ये चाह रखी कि ये तो भगवान की नगरी है, तो यहाँ तो अवश्य ही भगवान विष्णु सदा विराजते होंगे। अतः भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। और तपस्या भी देखी कितनी कठिन। जब गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी है, तो चारों तरफ अग्नि कुंड जलाओ और उसके बीच में बैठ के भगवान की तपस्या करो कि जो तपिश है वो और बढ़े। गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आए तो बारिश से बचने का कोई साधन नहीं, खुले आसमान के नीचे तपस्या करो बारिश में भीगते हुए। और उसके बाद जब शीत ऋतु आए तो शीत ऋतु में सुबह सुबह सरयू में स्नान करो और खुले में बैठ के भगवान की आराधना करो। अर्थात उस शीत को और बढ़ाओ, अपने आप को और तप दो। इस प्रकार से तपस्या करते करते उन्होंने भगवान विष्णु पूजा करते करते समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। अर्थात अब उनके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं चलता था। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया था। यही होता है प्रिय भक्तों, जब मनुष्य अपने आप को पूर्ण रूप से अपने वश में कर ले तो ना उसको क्रोध आएगा, ना उसको काम आएगा, किसी प्रकार की भावना के वशीभूत वो होगा ही नहीं। किसी प्रकार का कोई सुख दुख उसको ना तो उद्वेग उत्पन्न करा सकता है, ना ही किसी प्रकार से उसे हिला और डिगा सकता है। और इसी प्रकार से वह अवस्था विष्णु शर्मा ने प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपना मन विष्णु में स्थिर किया और प्राणों को संयमित किया। उन्होंने बार बार ओम का उच्चारण किया और अपने हृदय कमल को प्रस्फुटित किया। उसके भीतर उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव के मंडलों की विधिवत कल्पना की। वहां उन्होंने सनातन भगवान हरि को साकार रूप में देखा। उन्होंने भगवान की कल्पना पीले वस्त्र धारण किए हुए और शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए की देखी। उन्होंने फूलों से भगवान की पूजा की और अपना मन उन्हें समर्पित कर दिया। उन्होंने ब्रह्म रूप हरि का ध्यान किया और द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। ब्राह्मण वहां 3 वर्ष तक रहे। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ब्रह्मांड के स्वामी, स्थावर तथा चराचर प्राणियों के पिता श्री हरि को प्रणाम किया और उनका ध्यान किया। विष्णु शर्मा ने सचेत होकर श्री हरि नारायण की स्तुति की। स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान विष्णु प्रसन्न होइए, हे पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए, हे देव प्रभु प्रसन्न होइए, हे कमल नयन प्रसन्न होइए, हे कृष्ण विजयी होइए, हे अचिंत्य विजयी होइए, हे विष्णु विजयी होइए, हे अपरिवर्तनशील, हे यज्ञों के स्वामी विजयी होइए, हे भगवान विष्णु विजयी होइए, हे सर्वशक्तिमान भगवान, हे अनंत विजयी हो, हे पापों को दूर करने वाले सदा विजयी हो, हे जन्मों के रोगों को दूर करने वाले कमल नाभि वाले को नमस्कार, कमल की माला वाले भगवान को नमस्कार, हे सबके स्वामी, हे सभी जीवों के स्वामी आपको नमस्कार, हे कैटभ के वध करने वाले आपको नमस्कार, तीनों लोकों के स्वामी को नमस्कार, हे ब्रह्मांड के मूल, हे ब्रह्मांड के स्वामी आपको नमस्कार, देवों के अधिपति को नमस्कार, नारायण को नमस्कार, कृष्ण को नमस्कार, राम को नमस्कार, चक्र को अपना हथियार बनाने वाले भगवान को नमस्कार। आप समस्त लोकों की माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं, आप भयभीत और व्यथित लोगों के सच्चे मित्र हैं। आप पिता हैं, आप पितामह हैं,
आप हविष हैं, आप वष्टकार हैं, आप स्वामी हैं, आप अग्निदेव हैं, आप ही निमित्त कारण और सृष्टा हैं, आप ही सबसे बड़े स्वामी हैं। हे माधव, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, हे मंद्राचल पर्वत को धारण करने वाले, हे मधुसंहार करने वाले, हे कमला प्रेमी, हे लोकों के स्वामी, आप प्रसन्न हो। अगस्त्य ने कहा कि जब वह मन ही मन भक्ति पूर्वक स्तुति कर रहा था, तब उस महापुरुष ब्राह्मण के समक्ष विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे गरुड़ पर आसीन थे, हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए थे तथा पीत वस्त्र पहने हुए थे। सच्चिदानंदन घन भगवान जो मन में प्रसन्न थे, वो इस प्रकार विष्णु शर्मा से बोले, हे प्रियतम, मैं तुम्हारी महान तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे उत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण, इस प्रार्थना के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम अपना वर चुनो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिख सकता जिसने तपस्या ना की हो। विष्णु शर्मा ने कहा, हे देवराज, आपके दर्शन से मैं संतुष्ट और धन्य हूँ। हे जगत के स्वामी, मुझे अपनी अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान अपने भक्त विष्णु शर्मा से कहते हैं कि मुझ में आपकी दृढ़ भक्ति मोक्ष प्रदान करने वाली हो, मुझ में आपकी वैष्णव भक्ति दृढ़ हो, मोक्षदायिनी जानवी नदी यहीं विराजमान हो। हे परम सौभाग्यशाली, यह पवित्र स्थान आपके नाम से विख्यात हो। अगस्त्य ने कहा, ऐसा कहकर देवराज ने अपने चक्र से उस स्थान को खोदा और पाताल लोक से गंगा का जल प्रकट किया। दया के भंडार भगवान ने उस पवित्र जल के द्वारा क्षण भर में ही कृपा करके भूमि को पाप मुक्त कर दिया। हे ब्राह्मण, तब से वह चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह पापों का नाश करने वाला एक महान तीर्थ बन गया और तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वहाँ पवित्र स्नान करने और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तब भगवान विष्णु, जो ब्राह्मणों के मित्र तथा कृपालु हैं, महान करुणा से भर गए और विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी मूर्ति यहाँ आपके नाम के साथ विराजमान हो। यह विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होगी, यह मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। वासुदेव के ये वचन सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने अपने नाम के साथ चक्रधारी भगवान की एक मूर्ति स्थापित की। तब से हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान वहाँ विष्णु हरि नाम से शंख चक्र और गदा हाथों में लिए पीत वस्त्र धारण किए हुए विराजमान हो गए। वार्षिक उत्सव इसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से आरंभ होकर पूर्णिमा तिथि पर संपन्न होगा। चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह हजारों वर्ष तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। यदि लोग पितरों को ध्यान में रखकर चावल के पिंड अर्पित करते हैं तो पितृ तृप्त हो जाते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करने और भगवान विष्णु हरि के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे स्वर्ग में सम्मान मिलता है। जो मनुष्य पापों से मुक्त हो गया है, उसे अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। वह बुद्धिमान मनुष्य 14 इंद्रों के राज्यकाल तक विष्णु लोक में रहेगा। अन्य अवसरों पर भी मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान कर सकते हैं। इंद्रियों को वश में करके एक बार भगवान का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो हरि समस्त गुणों के सागर हैं, जिनकी प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए और जो चेतन आत्म हैं, वे सबका उद्धार करने के लिए अपनी महान मूर्ति में स्थित हैं।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेगा और चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करेगा, वह विष्णु लोक में निवास करेगा, वह पुण्य कर्मों का अवतार होगा। नारायण के द्वारा ये जो विष्णु शर्मा को आशीर्वाद मिला, यह प्रिय भक्तों आज भी कल्याणकारी है। आज भी अयोध्या में इन्हीं दिनों में, किन दिनों में, ये जो समय होता है ना, कार्तिक मास की 10वीं तिथि से और पूर्णिमा तक का बहुत बड़ा उत्सव मनता है। वहाँ पर जो देव दीपावली मनाई जाती है अयोध्या में, जो पहले से ही मनाई जाती रही है, परंतु अभी जब से मंदिर बना है और योगी जी का और मोदी जी का राज जब से आया है, तब से वह और अधिक प्रचारित प्रसारित हो गई है। अन्यथा यह देव दीपावली तभी से मनाई जाती रही है। ये वो दिन होते हैं जब विशेष रूप से अयोध्या में उत्सव मनाए जाते हैं, और जो मनुष्य इन उत्सव को वहाँ मनाता है, इन दिनों में भगवान श्रीहरि के विष्णु हरि रूप के दर्शन करता है, उनको अपनी आँखों से निहारता है, उन्हें प्रणाम करता है, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसके सभी संकट दूर होते हैं और भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का उसे परम सानिध्य और स्नेह प्राप्त होता है। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि अयोध्या में जिसने वास कर लिया उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अयोध्या नगरी पाप तारणी है, पाप हारणी है। वहाँ जो मनुष्य एक बार जाता है वह अपने पापों का नाश कर लेता है, अर्थात उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की यह पावन पुनीत पवित्र भूमि है। भगवान नारायण वहाँ सदा विराजमान रहते हैं और उनके आशीर्वाद से वहाँ आने वाले मनुष्य का सदा कल्याण होता है। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि जो मनुष्य उस सरयू नदी में डुबकी लगाता है, कार्तिक पूर्णिमा को जो सरयू में डुबकी लगाता है, वह अपने सभी पापों से छूट जाता है और भगवान के परम सानिध्य को प्राप्त करता है। अयोध्या में जाके जो भगवान का भजन करता है, हवन करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है तथा मेरे नारायण उस पर सदा कृपा करते हैं। अयोध्या में जाकर जो पिंडदान करता है, अपने पितरों को तृप्त करता है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। यदि वो कहीं किसी नरक में भी हों तो वहाँ भी उनकी मुक्ति हो जाती है। अयोध्या में मनुष्य को एक बार अवश्य जाना चाहिए, विष्णु हरि के दर्शन करने चाहिए, अपने पितरों का पिंडदान करना चाहिए और एक बार हवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इन कर्मों को एक बार जीवन में कर लेता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। वह इस पृथ्वी पर सभी सुखों को भोगता है, सभी ऐश्वर्यों की उसे प्राप्ति होती है और अंत समय में वह भगवान नारायण के परम धाम को प्राप्त करता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी के साथ चातुर्मास महात्म्य का यह आज का अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आप सुन रहे हैं, इसमें वर्णन आ रहा है अयोध्या की महिमा का। अयोध्या की महिमा किस प्रकार से बढ़ी, क्या वहाँ की भगवत भक्ति का परिणाम है, और ऋषि अगस्त्य जो हैं किस प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं, वह आपने जाना। इससे आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे, जिसमें वर्णन आएगा कि अयोध्या नगरी में कब तीर्थ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या विधियाँ रहेंगी, क्या नियम रहेंगे और किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। साथ ही रामचंद्र जी का वहाँ जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आगे का वृतांत भी आने वाले अध्यायों में हम सुनेंगे, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते अभी भगवान रामचंद्र से जुड़े हुए वृतांत ही आने वाले अध्यायों में सुनाई देंगे। आज का श्री शिव महापुराण का अध्याय आप अवश्य श्रवण कीजिएगा। आपसे थोड़ी ही देर में आ रहा है, 7:45 पर वह आ जाएगा। आज के शिव महापुराण में आप जानेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं को किस श्राप के कारण दक्ष के यज्ञ में जाना पड़ा, और दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर के जो पार्षद हैं, भगवान शंकर के जो गण हैं, उनके हाथों पराजित होना पड़ा। वह कौन सा श्राप था? ऋषि दधीची ने किस प्रकार से भगवान शंकर की आराधना की थी और कैसे वह वज्र हड्डी वाले, वज्र अस्थि वाले हो गए थे कि उन्हें कोई पराजित भी नहीं कर पाया। एक समय नारायण भी उनको पराजित नहीं कर पाए थे। यह वृतांत बड़ा ही अद्भुत वृतांत है जो आपको अवश्य सुनना चाहिए। किस प्रकार से दक्ष प्रजापति तथा अन्य को वह जीवन दान देते हैं, इसका वर्णन भी आ जाएगा।
तो महत्वपूर्ण अध्याय है आज का, अवश्य आपको सुनना चाहिए। और श्रवण मास महात्म्य में भगवान शंकर के 10 अवतारों का वर्णन है, तो श्रवण मास महात्म्य भी अवश्य सुनिए, जो कि 8:21 पर आपके सामने होगा। तो तीनों ही वीडियो, तीनों ही महात्म्य बहुत उत्तम है। श्रवण मास महात्म्य और श्री शिव महापुराण, और आप सुन रहे थे अभी चातुर्मास महात्म्य। प्रतिदिन इनको सुनना चाहिए। जो मनुष्य इन्हें सुनता है उसका अवश्य ही कल्याण होता है। एक और जानकारी आपके लिए कि आने वाली एकादशी और सोमवार की युति के विषय में हमारे पास सवाल आ रहे थे कि एकादशी के साथ सोमवार का व्रत करें कि सोमवार के साथ एकादशी का व्रत, तो उसको अवश्य समझ लीजिए कि दोनों साथ कर सकते हैं इस बार या नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको अवश्य ही आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कहीं गलती ना हो जाए आपसे। नारायण सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री।